नमस्कार मीन राशि वाले जातकों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मीन राशि वाले जातक के ऊपर है। शनि ग्रह का गोचर 29 मार्च 2025 को मीन राशि में ही होने जा रहा है। तो शनि के इस गोचर का क्या विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर ही शनि का गोचर हो रहा है, अर्थात सबसे अधिक प्रभावित मीन राशि वाले जातक ही होने वाले हैं। तो इसका क्या विशेष प्रभाव आपको पड़ने वाला है, शनि आपके किन भावों के स्वामी हैं तथा किन भावों के ऊपर दृष्टि डालते हैं और कौन से त्रिकोण में शनि का गोचर हुआ है, यह कंप्लीट विश्लेषण आपको प्राप्त होगा। बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी, अतः वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो दूसरे से भी शेयर करें हमारे वीडियोस को, और यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो आपके लग्न स्थान में, आपके राशि स्थान में ही शनि गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। मीन राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। तो मीन राशि में शनि और राहु का यह श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि 18 मई तक शनि ग्रह राहु के साथ संबंध बनाते रहेंगे। 18 मई तक राहु ग्रह आपके लग्न स्थान में ही गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि 18 मई तक आपको पूर्ण रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यह आपके शरीर को, आपके हेल्थ को, आपके मान सम्मान को, आपके जीवन में दुखों को, दुख, शोक, रोग, कष्ट, पीड़ा, व्याधियों को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। अचानक से आपको दुख की अनुभूति होगी। 29 मार्च 2025 के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी रहने लग जाएंगे और किसी न किसी रूप से आपका मन बहुत दुखी रहना, शरीर दुखी रहना, अर्थात कि शरीर में रोगों का आगमन होना, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रुओं का प्रकोप इस योग के कारण हो सकता है, और आपके जो अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल हैं, उनके माध्यम से भी आपको कुछ नुकसान इस अवधि में उठाना पड़ सकता है 18 मई तक। 18 मई के बाद शनि जो आपके लग्न स्थान में रहेंगे, इसका कहीं ना कहीं शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह आपके आयेश हैं। आपके आय स्थान के स्वामी होकर आपके लग्न स्थान में गोचर करना एक शुभ फल को दर्शाता है। एक प्रकार का धन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ व्यय स्थान के स्वामी भी शनि है, और यह भी आपके लग्न स्थान में गोचर करते रहेंगे, अर्थात कि विदेश से कोई सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। विदेश से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छे योग हैं, और विदेश से कोई लाभ होने वाला है तो यह एक बहुत ही अच्छा अवधि रहेगा विदेश से लाभ उठाने के लिए। लग्न स्थान में शनि का गोचर, वैसे तो शनि यहां पर अच्छे फल देने वाले नहीं माने गए, क्योंकि यह आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे इस अवधि में, और मन अधिक दुखी रहेगा। तो समय समय पर आपको चाहिए कि आप शनि के वस्तुओं का दान सदैव करते रहें, क्योंकि व्यय के स्वामी जब लग्न में आ रहे हैं तो लग्न का व्यय होने का पूर्ण संभावना बनता है। तो लग्न को बचाव की आवश्यकता है। इसके लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर से धारण किए रहें अभी। और हम अब देखेंगे कि शनि की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है। तो शनि की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि। तो लग्न स्थान में है तो तृतीय दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरे भाव में तृतीय दृष्टि का अर्थ है तीसरे भाव को लेकर ऑब्स्टिकल्स होना, तीसरे भाव को लेकर जीवन में रुकावटें आना। तो जिस भी पार्ट में आप अपने जीवन में एफर्ट डालेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, वहां पर आपको रुकावटें आएंगी। मतलब एक्स्ट्रा परिश्रम के बाद भी जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ेगा, और ऑब्स्टिकल्स आपके छोटे भाई बहन के जीवन में आ सकते हैं। आस पड़ोस का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं रहेगा। आपके भी वाद विवाद होने की पूर्ण संभावना बनती रहेगी इस अवधि में। लेकिन शनि की तृतीय दृष्टि जहां पर पड़ती है, उस भाव से संबंधित कुछ वैसे शेष कर्म हैं पूर्व जीवन के, जो आपको इस अवधि में निभाने हैं।
इस 2.5 वर्ष में निभाने हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई वैसे सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में आए अपने छोटे भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, जिसे आपको फेस करना होगा, जिसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जिसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा। क्योंकि शनि कॉम्प्रोमाइज़ है, सेक्रीफाइस है और धैर्य भी है। तो आपको धैर्य भी बहुत ज़्यादा रखना होगा अपने जीवन में, कि आप परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन आपको उसका सफलता नहीं मिल रहा, उसका पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा, तो आप धैर्य रखें। शनि आपको शुभ फल भी देंगे इस अवधि में, इसी 2.5 वर्ष में, लेकिन धैर्य के साथ। और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर अपना रखना चाहिए, क्योंकि शनि का जो यह सप्तम दृष्टि है, यह सप्तम भाव में पड़ रहा है, 7th हाउस में पड़ रहा है। यदि आप अपने अंदर धैर्य नहीं रखेंगे, यदि आप खुद को डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जिस प्रकार से चलना चाहिए उसमें नहीं रखेंगे, तो आपके संबंध का नुकसान हो सकता है। संबंधों में कुछ ना कुछ वैसे खलबली, कुछ ना कुछ वैसे संबंध का विरोध ना करें। संबंध के साथ कैसे आपको मिलकर चलना है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन कैसे लेना है, वो आपको सीखना होगा इस अवधि में। 7th हाउस जो कि मैरिज का है, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन का है, तो मैरिज में रुकावटें आएंगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, जिसका निदान आपको खुद से ढूंढना होगा, और उसका निदान आपके खुद के अंदर है। खुद को डिसिप्लिन बनाकर, खुद को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाकर, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बांधकर आप खुद का निदान कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का निदान कर सकते हैं। शनि का 10th दृष्टि 10th भाव में पड़ रहा है, 10th हाउस में पड़ रहा है, और 10th हाउस में 10th दृष्टि अर्थात कि 10th हाउस की चीज़ों को लेकर जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। 10th हाउस क्या है? यह आपके पिता हैं, उच्च अधिकारी है, गवर्नमेंट है, और आपके जीवन में खुद की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वह भी 10th भाव है। तो आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएं। जिम्मेदार अगर नहीं रहेंगे तो शनि आपको इस अवधि में पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि शनि का अलग अलग प्रकार का, इसी गोचर में शनि अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे। शनि इसी अवधि में अनेक ग्रहों के साथ संबंध भी बनाएंगे। जब सितंबर के आसपास सूर्य का गोचर यहां पर हो जाएगा तो आप बड़ी समस्या को फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप खुद को डिसिप्लिन बनाएं, अपने जिम्मेदारियों को निभाएं, क्योंकि जिम्मेदारी का समय है यह जो 2.5 वर्ष है। आपको जिम्मेदारी सिखलाने आ रहे हैं, जीवन के कटु सत्य को बतलाने आ रहे हैं शनि, आपको रियलिटी से फेस करवाने आ रहे हैं शनि इस अवधि में, कि समाज का क्या रियलिटी है, जीवन का, अपने खुद के जीवन का क्या रियलिटी है। इस चीज को आपको सीखना होगा इस अवधि में। अब हम समझते हैं कि शनि आपके कौन से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शनि आपके लग्न स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यह धर्म का त्रिकोण में माना जाता है। धर्म का त्रिकोण 3 होता है, लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव। यह एक त्रिकोण का रूप ले लेता है इस प्रकार से। तो यह जो धर्म का त्रिकोण है, यह आपके धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, आपके जीवन में जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मंत्र जप, अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति निष्ठा, इन चीजों को दर्शाता है। तो इन सभी संबंधों में आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, खुद के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने मान सम्मान, अपने जीवन में सुख के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, और उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आप पीछे नहीं हट सकते, आप कायरता नहीं कर सकते। उसी प्रकार अपने संतान को लेकर, अपने शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं उसे आपको उठानी होंगी, और उसी प्रकार अपने गुरुजनों को लेकर, अपने जीवन में हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हाँ चलो जो होगा होना है और मैं तो इस हिसाब से सोच रहा हूँ, इसी हिसाब से कर्म करूँगा। जीवन में ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों को हमें देखना होता है। अगर हम नहीं देखेंगे तो उन ग्रहों से संबंधित जो योग बने हैं, उन योगों से संबंधित आपको ऐसी पीड़ा उत्पन्न होगी कि आप उस पर जबरदस्ती उस चीज को आपको ग्रह दिखवाएंगे कि तुम देखो, यहाँ पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है।
कोई ना कोई वैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके, लेकिन आपके जिम्मेदारी से आपको अवगत करवाने के लिए शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है। मीन राशि वाले जातकों इसीलिए पूर्ण रूप से सावधान हो जाए। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा विश्लेषण था हमारा मीन राशि वाले जातक के लिए। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ और आपको समझना है या फिर कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।